देखिए, हिंदू कार्ड खेलते खेलते तो हम यहाँ पहुँचे ना। हिंदू कार्ड आज से नहीं खेल रहे, अडवाणी जी ने चालू किया था। आज वो ऐसा लगने लगा कि बहुत बेहतर है इनसे। बीजेपी जो भी कहे वो गलत, मैं उसे गलत मानती हूँ। रोजगार नहीं है, देखिए ये सरकार रोजगार दे ही नहीं सकती, क्योंकि रोजगार वो सरकार देती है जो छोटी इंडस्ट्री को खड़ा करती है। ये जो मोदी सब कंट्रोल्ड मीडिया है उसकी बात तो मैं मानती नहीं हूँ। वहाँ पे बीजेपी की कोई उस तरह पकड़ तो है नहीं बंगाल में। पिछली बार 3 सीट आई थी उनकी, लेकिन ये जाहिर है कि वो जिस तरह से वहाँ पैसा फेंक रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी पे सीबीआई भेजी, किसी पे ईडी भेजी, तो उनको वही टैक्टिक्स आती है। सरकार मानने वाली नहीं है और लड़ाई लंबी चलानी पड़ेगी। मैम, किसानों को 105 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है यहाँ पे बैठे हुए और तमाम बॉर्डरों पे, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी बात को सुना नहीं। वो अब चुनाव में बिजी हो गए। क्या देखिए, ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी, किसान विरोधी। ये सरकार नाटक जरूर करेगी कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिल वापस ले ले कम से कम मुझको नहीं लगता, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ख़ास तौर से क्रोनी कैपिटलिज्म। ऐसा भी नहीं कि कोई 100, 200, 500 कैपिटलिस्ट हो, सिर्फ अंबानी, अडानी और इनके कुछ और चाहिए। तो बहुत मुश्किल है कि ये सरकार जो है इन बिल्स को वापस ले। मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और इनको डिसलोकेट करना पड़ेगा, इनको गद्दी से हटाना पड़ेगा। किसान इतने परेशान हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब रुख किसानों ने बंगाल यानी 5 राज्यों की तरफ कर दिया। बंगाल में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं किसानों को कि आप इस सरकार से बचिए। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, किसानों को ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जब तक इस सरकार को गद्दी से नहीं हटाया जाएगा, तब तक जो किसान विरोधी कानून लाए गए हैं उनको हटाना मुश्किल है। और अगर गद्दी से केंद्र में हटाना है तो पहले राज्यों से हटाना पड़ेगा। इसीलिए किसान अब बंगाल गए हैं और बाकी जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरला में, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज राकेश टिकैत भी बंगाल में पहुंचे हैं और महापंचायत करेंगे, किसानों को लेकर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी महापंचायत से वहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है किसानों पे, या वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके देखते हुए? देखिए, ये जो लड़ाइयाँ होती है ना, बहुत लंबी होती हैं और इसमें हर एक छोटी बूंद जो आप सागर में डालते हैं वो सागर में खो तो जाती है, लेकिन उसका भी उतना ही महत्व होता है। हर एक छोटी सी एफर्ट का महत्व होता है, चाहे वो राकेश टिकैत गए हो, योगेंद्र यादव गए हो, किसानों की महापंचायत हो, इसी तरह और बहुत अलग अलग लोग जा रहे हैं। तो वहाँ लड़ाई तो हो ही रही है, उसमें एक और नई आवाज़ मिल जाती है तो उससे फ़ायदा होता है। वहाँ पे बीजेपी की कोई उस तरह पकड़ तो है नहीं बंगाल में। पिछली बार 3 सीट आई थी उनकी, लेकिन ये जाहिर है कि वो जिस तरह से वहाँ पैसा फेंक रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी पे सीबीआई भेजी, किसी पे ईडी भेजी, तो उनको वही टैक्टिक्स आती हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे, घोटाले की भी कोशिश करेंगे, ईवीएम की भी, बैलेट की भी। अब वो तो फाइनली जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको इस वक्त इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत लाजमी है। जैसे पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली हुई थी, तो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या बताई जा रही थी, सैलाब उमड़ा था। तो इसमें कई लोगों ने सवाल उठाए कि पैसे देकर उनको भेजा गया है वहाँ पर। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, वो पुरानी एक लेफ्ट की रैली थी जिसकी फ़ोटो लगाई गई थी। हाँ। मोदी की रैली में जो फ़ोटो दिखाई गई है वो पुरानी एक लेफ्ट पार्टीज की रैली की फ़ोटो दिखाई गई है। वो अब तक मीडिया में काफ़ी कुछ आ चुका है, उतनी भीड़ वहाँ थी नहीं। वरना जो आपके जी के जो रिपोर्टर हैं, उनके नाम भूल जाती हूँ मैं, हाँ वही चौधरी साहब, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते कि वहाँ पे तो हमने डिस्टेंस मेंटेन किया था, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया था, इसलिए लोग कम थे। मोदी की रैली में इतने लोग थे नहीं। ये तो एक्सपर्ट है ना फोटोशॉपिंग के, तो फोटोशॉप किया, यहाँ से फोटो उठाई वहाँ डाली, वहाँ से उठाई वहाँ डाली। कई बार तो एक ही तस्वीर कई बार भी लगा देते हैं, ऐसा भी पहले हो चुका है। ममता बनर्जी जो भी चोटिल हुए हैं, तो क्या आपको लगता है आगे हादसा है या हमला किया गया है किसी तरफ से? देखिए, जो कुछ मैंने देखा है, और मैं ये जो मोदी सब कंट्रोल्ड मीडिया है उसकी बात तो मैं मानती नहीं हूँ। एनडीटीवी देखा था, कुछ और देखे थे। अब ये बात तो साफ है कि उनको चोट लगी है। वो चोट एक्सीडेंट से लगी है या धक्का मुक्की हुई है, इसकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन अगर एक 66 साल की महिला जो मुख्यमंत्री भी है
उसको चोट लगी है, उसको तकलीफ है, उसके ऊपर इस तरह से भद्दे कमेंट करना, राजनीति करना वो गलत है। मेरा मानना है कि आपको कहना चाहिए था कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उस पर पूरी राजनीति शुरू हो जाए कि इन्होंने ये नाटक कर रही है, वो ठीक नहीं। लेकिन सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रही है चोट का। वो भी गलत है। कांग्रेस कहे, बीजेपी जो भी कहे वो गलत है, मैं उसे गलत मानती हूँ। मतलब मेरी कोई ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स से कोई ऐसी वो नहीं है कि मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी अथॉरिटेरियन मानती हूँ। लेकिन आज के संदर्भ में अगर वो एक बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग ना भी सही, 66 साल में बुजुर्ग नहीं होते, मैं भी 63 साल की हूँ, तो और उन्हें चोट लगी है तो आपको सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, उतना तो करना ही चाहिए। जाने माने चेहरे जो है, चाहे मिथुन हो चाहे कंगना हो, जब वो लोग समर्थन करते हैं सरकार का, तो क्या युवा हो या जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ पे पड़ता है, कुछ पे नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू में बहुत पड़ता था। अब मोदी की पोल तकरीबन खुल चुकी है। अब जनता जो है ना, आम जनता, उसकी समझ में आ रहा है कि किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आप यहाँ गाजीपुर में बैठे है ना, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आप खूब जानते हैं। मैंने देखा अभी जिन गाँवों में बहुत बुरी तरह से वायलेंस हुआ था, क्योंकि फुगाना में, मैंने देखा फुगाना के लोग भी यहाँ बैठे, जिन गाँव में वायलेंस हुआ था वहाँ का भी आज आके अगर किसान दुख व्यक्त कर रहा है और ये कह रहा है कि हमसे गलती हुई है, तो उसकी समझ में आ रहा है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा के आपस में लोगों को लड़वाया है। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने की। तो ये चीज़ें लोगों की समझ में आ रही हैं, इसलिए आप कंगना रनौत क्या बोले क्या ना बोले उससे कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोबरा हूँ और डच लूँगा तो शमशान में मिलोगे, तो इनका किस नज़रिए से देखते हैं इनके बयान? देखिए, बीजेपी में जो जाता है ऐसी ही भाषा बोलने लगता है। मिथुन चक्रवर्ती पे तरस आता है मुझे कि वो ठीक ठाक व्यक्ति हुआ करते थे, अब इन गुंडों मवालियों के साथ चले गए तो उनकी भाषा बोलने लगे। असल में तो ये हुआ कि इस कोशिश में थे कि सौरभ गांगुली ज्वाइन कर ले बीजेपी, वो लास्ट मिनट तक हुआ नहीं, तो कुछ मना मुन्नू के कुछ दे दिला के लाए होंगे इनको लास्ट में। तो वो लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल में काफ़ी पसंद किया जाता है, तो कोई प्रभाव पड़ेगा अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वोट कम होंगे उनके? नहीं, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई अब पसंद तो औरों को भी किया जाता है, और बहुत सारे लोग दूसरी तरफ शामिल हो गए, ये उधर शामिल हो गए। और बाकी तो क्योंकि सेकुलर वोट एक तरह से बट भी रहा है, तो इलेक्शन तो मुश्किल है, इलेक्शन आसान नहीं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस अलग है और ये ममता अलग है, फिर बीजेपी सामने है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, कोई 3 सीट से कूद के सरकार नहीं बना सकता। अभी यशवंत सिन्हा भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी छोड़कर, उन्होंने ये कहा है कि ममता जी की चोट देख के मैं इधर आया हूँ। जी जी, तो वो सहानुभूति दे रहे हैं उन्हें पार्टी बदल कर। हाँ, मतलब सहानुभूति ममता को तो जो दिख रहा है ग्राउंड पे मिल ही रही है। अगर इन्होंने इतना उसको अटैक नहीं किया होता तो शायद नहीं मिलती इतनी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह अटैक किया, मतलब एक तरफ से फायदा ही मिला उन्हें, मुझे ऐसा लगता है। अटैक करवा के फायदा ही दे रहे हैं। जी, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, तो नंदीग्राम से जो अपना पर्चा भरेंगे और भर दिया है, उसके बाद ममता बनर्जी भी वहीं से लेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी ममता बनर्जी की सीट पे? देखिए, बहुत टफ फाइट है, और ममता बनर्जी ने क्योंकि दूसरी सीट छोड़ दी है, इसलिए जान तो उनको भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो सीट स्ट्रांगली इनकी टीएमसी की तो शायद नहीं है वो सीट ना, तो उनको। लेकिन ये है कि अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो होता है उसके लिए एक अलग सहानुभूति होती है। फिर जो पूरा हादसा हुआ, तो देखिए वक्त बताएगा, मेरे लिए कहना मुश्किल है। बंगाल में जैसे हिंदू कार्ड भी खेला जा रहा था, जैसे पीएम मोदी की रैली में जय श्री राम के नारों से शुरुआत की गई थी बंगाल के अंदर, और हिंदू भी काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इससे भी रुख पड़ेगा, टीएमसी पे नुकसान हो सकता है इसमें हिंदू कार्ड खेलने के लिए। देखिए, हिंदू कार्ड खेलते खेलते तो हम यहाँ पहुँचे ना, हिंदू कार्ड आज से नहीं खेल रहे, अडवाणी जी ने चालू किया था, आज वो ऐसा लगने लगा कि बहुत बेहतर है इनसे, तो हिंदू कार्ड तो ये लगातार खेल रहे हैं, इलेक्शन में खेलते हैं। और अभी तो इलेक्शन से 2 दिन पहले इनकी व्हाट्सएप फैक्ट्री शुरू होगी, जो ये लाखों में करोड़ों में व्हाट्सएप बेचते हैं, और बहुत ही घटिया, तो और उससे फ़र्क भी पड़ता है।
क्योंकि जब आप नफरत आपने जो दो लोगों के दिमागों में बोई है, उस नफरत से फर्क तो पड़ता है। अच्छा, अभी सरकार काफी शांत बैठी हुई है क्योंकि चुनाव एक तरफ है, तो क्या लगता है, कहा भी जा रहा है किसानों की तरफ से कि 2 मई के बाद ही अब सरकार जो है वो करेगी किसान आंदोलन पर, क्या रणनीति अपना सकती है सरकार? सरकार का ये ख्याल है कि वो थका देगी किसानों को, वो वेट एंड वॉच वाला पॉलिसी अपना रही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसान थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसानों ने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे देश में 1857 से लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ तक। तो इनकी तो औकात ही क्या है, ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के बाहर निकल आए और बाद में इमरजेंसी में भी माफिया मांग मांग के निकल आए थे बाहर, तो डरपोक लोग हैं। किसानों ने रहने के लिए अपनी मजबूती बनाने के लिए डिग्री बॉर्डर गए तो पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया। जी, मैंने देखा। तो पता है पहले से कि सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। नहीं, ये सभी को दिखाई दे रहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है और लड़ाई लंबी चलानी पड़ेगी। मतलब सरकार को गिराने तक लड़ाई को चलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। लाख कमिटमेंट होते हैं, 60-70 लाख होते हैं युवाओं के लिए रोजगार दो, उससे भी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर करता है, सरकार में कर ही रही है, ऐसे कब तक चलेगा? नौजवानों को किसानों की तरह सड़कों पे आना पड़ेगा और बेरोजगारी के प्रश्न पे आना पड़ेगा। बेरोजगारी की बात करें तो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। जंतर मंतर पर SSC GD वाले यानी 50,000 जिनकी भर्ती रुकी पड़ी है 2018 से, वो बैठे हुए थे, लेकिन उन पे कल लाठीचार्ज किया गया। NUSI की तरफ से वो गए थे वहाँ पे। अब वो बेचारे इतने मजबूर हैं कि कोई सुन नहीं रहा उनकी। सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, अब कहाँ है रोजगार उनके लिए? रोजगार नहीं है। देखिए, ये सरकार रोजगार दे ही नहीं सकती, क्योंकि रोजगार वो सरकार देती है जो छोटी इंडस्ट्री को खड़ा करती। ये तो मोदी जब मुख्यमंत्री थे उन 5 सालों में 60,000 छोटी इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दी थी। वहाँ भी यही हाल था, किसानों का यही हाल था। एक दिन में सारी जमीन अडानी अंबानी को उठा के दे देते थे मिट्टी के दुकान। तो ये सरकार रोजगार बिल्कुल नहीं देगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।